मैं डीएम सर 20-22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में इस हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को अपनी जो क्षमता है, अपने अंदर जो क्वालिटी है, वह देते आ रहा हूँ। आज मैं यह बात देखता हूँ, बहुत गरीब और किसान के बच्चे हैं जो बड़ी मेधावी और तेज हैं, परंतु अपने गरीबी की अभाव में वह चाह कर भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं खासकर इस बिहार के तमाम बच्चों को जो नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामना के साथ उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आप कठिन परिश्रम करें, सफलता आपके हाथों में है। और आज बेटे मैं अपना पहला लेक्चर में टेंथ के मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच, महत्वपूर्ण शाखा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, उस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। क्योंकि मैं टेंथ के बच्चे को यह बताना चाहता हूँ, आने वाला कल जब आप इंटर में प्रवेश करेंगे तो त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा ही महत्व है। तो आए बेटे जाने, सबसे पहले हम इस बात को जाने कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई कैसे। जब आप किसी चीज की उत्पत्ति के बारे में जान जाओगे तो वह बात आसान हो जाएगी और तुम्हारे लिए वह सरल हो जाएगा। तो आए बेटे जाने, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राइजोर, गोनजोर, मेट्रॉन से हुई है। ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राइजोर, गोनजोर, मेट्रॉन से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीन कोनों की माप। जिसका अर्थ होता है तीन कोनों की माप। तो आप बेटे त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ये सब लिखने वाली बात नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है, और देयर आर 6 पार्ट इन ए ट्रायंगल, और त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। एक बीच में बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आया कि त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती है, दोनों को प्लस करते हैं 6 भाग हो जाते हैं। तो आए बेटे
त्रिकोणमिति जानने के पहले त्रिकोणमिति त्रिभुज तो कई होते हैं, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है किस त्रिभुज पर? पहले इस बात को जानेंगे तो बेटे जान जाएं, त्रिकोणमिति जो है वह समकोण त्रिभुज पर पढ़ा जाता है। तो आए जाने कि समकोण त्रिभुज क्या है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र पर ध्यान देंगे, इस फिगर पर, क्योंकि बेटे आज इस बात को जान जाएं, मैं पूरे बिहार बोर्ड स्टूडेंट, बिहार के बच्चों को यह बताना चाहता हूँ जो बड़ी कमज़ोर है, बेकस हैं, थोड़ा गहरी अध्ययन करें, सभी आसान हो जाएगा। यह जो समकोण त्रिभुज है, इसका यदि एक कोण 90 डिग्री है, इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि कोण भी 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में इस तीनों भुजाओं के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें AB हो गया लंब, BC हो गए आधार और AC हो गया कर्ण। इस तीनों नाम को देखने के बाद इसमें से कुछ बेटे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे जो आपके बड़ी काम के लिए होगी, और बच्चे उसी को पकड़ नहीं कर पाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लंब, आधार, कर्ण, इस तीनों के गुण के बारे में, समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में बिना अध्ययन किए आगे बढ़ जाना त्रिकोणमिति के कम ज्ञान को दर्शाता है। इस तीनों लंब, आधार, कर्ण, इससे बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्टिव निकलेगा। आप जानते हैं कि एक चित्र 1000 शब्द के समान होता है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यह जो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं, लंब, आधार, कर्ण, सामने दिखाई दे रहा है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड पर। बी के पास 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी क्या होगा? तो कह सकते हैं कि जब कोण बी 90 डिग्री है, जब कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब सब कोई जानते हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, मेरे नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, और कोई आपका प्रश्न हो जो समझ में नहीं आई हो, कोई गहरी प्रश्न, आज आप मेरे नंबर से, मेरे मोबाइल नंबर से आप मुझे फ़ोन से पूछ सकते हैं। जब जी करे, 24 घंटा में जब जी करे, समय आप लोग के लिए फ्री है, क्योंकि शिक्षा दान संसार का सबसे बड़ा दान है। जब कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी न्यून कोण, यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, यानी लेस देन 90 डिग्री। तो जब बेटे कोण ए और कोण सी जब मान लो न्यून कोण होगा, जैसे मान लिया यह तो बी 90 डिग्री है, कोण ए को हमने 40 डिग्री मान लिया, कोण सी को हमने 50 डिग्री मान लिया। दिखाई दे रहा है 50 डिग्री 90 डिग्री से कम है, 40 डिग्री 90 डिग्री से कम है, मतलब कोण ए और कोण सी क्या होगा? न्यून कोण होगा। और जब बेटे दूसरी बात इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि समकोण के सामने की भुजा,
समकोण के सामने की भुजा, इसी को बेटे हम कहते हैं सन्मुख भुजा। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। फोटो में सीधे दिखाई दे रहा है। डी के सामने भुजा ऐसी है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और जब समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है तथा तीसरी भुजा तथा शेष तीसरी भुजा आधार होती है। बेटे बात को समझ लेंगे, बड़ी ज्ञान की बात है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इस फोटो में दिखाई दे रहा है। और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है तथा शेष तीसरी भुजा आधार होती है। अब इसी बात को बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, इसी जगह समझ लेंगे, त्रिगोनोमेट्री आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक न्यून कोण है C 50 डिग्री, तो कोण C के सामने की भुजा AB है, तो बोलो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोण 40 डिग्री है, तो जब बेटे कोण यह 40 डिग्री होगा, कोई पूछे कि कोण A का लंब कौन होगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। इसलिए न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है तथा शेष तीसरी भुजा आधार होती है। अब इस बात को त्रिगोनोमेट्री के लिए इस फोटो पर समझेंगे। ABC कोण C के लिए लंब बोलो कौन होगा? AB। इसी बात को बेटे खूब समझ जाना है। कोण C जो यह न्यून कोण है, इसका लंब यह होगा यानी AB। फिर कोई आप सवाल कर दे कि कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब कौन होगा? तो कोण A के लिए लंब होगा BC, यानी कोण A है, इसके सम्मुख भुजा यह हो जाएंगे, इसका BC लंब होगा। जब न्यून कोण के सम्मुख भुजा को देखते हैं तो वह बेटे लंब हो जाता है। और यही बात नहीं समझने के कारण बच्चों को त्रिगोनोमेट्री समझने में कठिनाई होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है तथा शेष तीसरी भुजा आधार होती है। अब इस फोटो में समझेंगे बुझाएगा। यदि ABC है, कोण B 90 डिग्री है, कोण C न्यून कोण है, तो कोण C के लिए कोई पूछे कि कोण C का लंब कौन होगा, तो AB। और कोण A जो है, कोण A इसका लंब कौन होगा बोलो? BC, यानी कोण C का लंब AB हो जाएगा तो इसका आधार BC हो जाएगा। और कोण A के लिए लंब कौन होगा? BC। और यह बात यदि अच्छी से पकड़ लोगे, त्रिगोनोमेट्री आसान हो जाएगा। थोड़ा खूब अच्छी तरह से रिलैक्स दिमाग से इस बात को बेटे, इस फिगर को समझना त्रिगोनोमेट्री के गहरी ज्ञान के लिए, कि कब कौन लंब हो जाता है, कब कौन आधार हो जाता है। तो जो कोण पूछे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि न्यून कोण के सामने की भुजा, तो कोण C भी न्यून कोण है तो सामने की भुजा ये भी लंब हो जाएगा। यदि कोई पूछे कोण A के लिए, तो कोण A का लंब कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा। और यह जब पकड़ आपको बन जाएगी तो त्रिगोनोमेट्री बेटे आसान हो जाएगा। आज का लेक्चर इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले लेक्चर के लिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।